Assalamualaikum students. Today our topic is estimation of urea. So ये क्या करना है, composition of reagents करनी है। हमने composition of reagents में इसमें दो reagents लेने हैं, ठीक है। एक R1 है हमारे पास और एक R2 है। जो R1 है उसके हमारे पास 4 पार्ट्स, ठीक है, और जो R2 है उसका हमारे पास एक पार्ट है। अब जो R1 के हमारे पास 4 पार्ट्स हैं उन्हें हमने 200, 200, 200, 200 देना है, जो कि टोटल हमारे पास 800 हो जाएगा। और जो R2 है हमारे पास उसमें हमने सिर्फ कितना लेना है, 200 लेना है। तो ये टोटल हमारे पास कितना बन जाएगा, 1000 बन जाएगा, ठीक है। अब हम ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए कि R1 में हमारे पास क्या क्या चीज होती है। हमारे पास R1 में होता है ट्रिस होता है जो एज अ बफर एक्ट करता है, ठीक है। फिर हमारे पास अल्फा फिटोग्लूटामेट होता है, यूरिएज होता है, ठीक है। और R2 में हमारे पास क्या होता है, ग्लूटामेट डिहाइड्रोजनेज होता है और NADH होता है, ठीक है। अब आप देखते हैं हमारे पास कि हमने क्या करना है, हमने लेना है ये पिपेट अपना, ठीक है। इस पिपेट को हमने सेट करना है 800 पे, ठीक है, क्योंकि R1 हम लोगों ने, मैंने आपको बताया कि R1 की जो 4 पार्ट्स हैं 200, 200, 200 करके वो 800 होना, ठीक है। तो अभी हम इसे सेट करेंगे 800 पे। ये हमारे पास 800 हो गया, ठीक है। अब 800 हम यहाँ से लेंगे R1 से, जो हमारे पास इसका पहला पार्ट है, इसमें से हमने 800 लिया और 800 हमने पहले इसमें डाला ब्लैंक में। जैसे कि आप लोगों को पता है कि 3 हमारे पास टेस्ट ट्यूब्स है, ब्लैंक, टेस्ट और सैंपल, ठीक है। 800 हमने ब्लैंक में लिया, 800 हमने टेस्ट में लिया और 800 हमने सैंपल में लिया, ठीक है। ये कहते R1 का और R2 का हमने कितना लेना था, 200 लेना। अब हमने इस नोट था, ठीक है, जो हमने कितना 800 डाला था ब्लैंक में, टेस्ट में और स्टैंडर्ड सॉल्यूशन में, ठीक है। ये पहले मुझसे मिस्टेक हो गई है जिसमें मैंने इसे एक को टेस्ट बोला है और एक को सैंपल बोल दिया, वो नहीं है, एक ब्लैंक है, एक टेस्ट है और एक स्टैंडर्ड सॉल्यूशन, ठीक है। अब हमने अपना R2 लेना है और R2 को हमने किस पे सेट करना है, 200 पे, ठीक है। पहले इसे सेट कर लेते हैं। ये 200 पे सेट हो गया, ठीक है। अब ये 200 पे सेट है क्योंकि R2 का हमारे पास एक ही था। अब हमने ये 200 लिया और इसे हमने ब्लैंक में डाला, फिर हमने इसे टेस्ट में डाला और फिर इसे हमने स्टैंडर्ड सॉल्यूशन में डाला, ठीक है। और अब हम इसे डिस्कार्ड करेंगे। अब ये जो हमारे पास टेस्ट थी और हमारे पास स्टैंडर्ड वाली, ठीक है, हमें इसे मिक्स करना है और मिक्स करके हमारे पास क्या तैयार हो जाएगा, वर्किंग सॉल्यूशन तैयार हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद फिर हमने क्या करना है, पिपेट लेनी है, उसे 10 माइक्रोलीटर पे सेट करना है, ठीक है। 10 पे सेट करके हमने क्या करना है, ब्लैंक में हमने क्या डालना होता है, डिस्टिल्ड वाटर, टेस्ट में हमने क्या डालना है, पेशेंट का सैंपल, और स्टैंडर्ड में हमने क्या डालना है, स्टैंडर्ड सॉल्यूशन डालना, ठीक है। अब हमारे पास 10 पे सेट है पिपेट, हमने डिस्टिल्ड वाटर दिया और इसे हम इसमें डालेंगे, ब्लैंक में डालेंगे, ठीक है। ब्लैंक में डाल के इस नोजल को हमने डिस्कार्ड कर दिया। कभी भी आप इसका एक कैप जो है वो दूसरे में नहीं यूज कर सकते। अब जो टेस्ट है उसमें हमने पेशेंट का एक सैंपल है हमारे पास, ये हम डालेंगे, ठीक है। और जो हमारे पास स्टैंडर्ड है उसमें हमने क्या डालना है, स्टैंडर्ड सॉल्यूशन डालना है। ठीक है। अब उसके बाद हमने क्या करना है, 5 मिनट्स के लिए 37 डिग्री टेम्परेचर में इसे इंक्यूबेट करना है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास ये है, अब हमारे पास 10 पे सच है पिपेट, हमने डिस्टिल्ड वाटर दिया और इसे हम इसमें डालेंगे, ब्लैंक में डालेंगे, ठीक है। ब्लैंक में डाल के इस नोजल को हमने डिस्कार्ड कर दिया। कभी भी आप इसका एक कैप जो है वो दूसरे में नहीं यूज कर सकते। अब जो टेस्ट है उसमें हमने पेशेंट का एक सैंपल है हमारे पास, ये हम डालेंगे, ठीक है। और जो हमारे पास स्टैंडर्ड है उसमें हमने क्या डालना है, स्टैंडर्ड सॉल्यूशन डालना है।
ठीक है। अब उसके बाद हमने क्या करना है, 5 मिनट्स के लिए 37 डिग्री टेम्परेचर में इसे इंक्यूबेट करना है। ठीक है। उसके बाद हमारे पास ये है, ये हमारे पास स्पेक्ट्रोफोटोमीटर है। ठीक है। ये हमारे पास 2 क्यूबिट्स हैं। इसकी एक साइड जो है वो ट्रांसपेरेंट है और एक साइड ओपैक है। ठीक है। इसमें हमने क्या क्या करना है, जो हमने टेस्ट लिया और जो स्टैंडर्ड सोल्यूशन है। ठीक है। एक क्यूबिट में हमने टेस्ट लेना है पेशेंट का जो सैंपल है, और एक में हमने स्टैंडर्ड सोल्यूशन लेना है। उसे हमने एक 30 सेकंड्स में रीडिंग लेनी है और एक हमने किस में लेनी है, 90 सेकंड्स में लेनी है। ठीक है। इसे बंद करके यहाँ पे गो टू वेवलेंथ करेंगे। यूरिया की वेवलेंथ हमारे पास कितनी होती है, 340 नैनोमीटर। 340 हम करेंगे और इंटर कर देंगे। ठीक है। एक हमने कितने पे लेनी थी, 30 सेकंड्स 30 पे। सेकंड्स पे, और एक हमने लेनी है 90 सेकंड्स पे। पे। अब उसके बाद हमारे पास फॉर्मूला, फिर उसके बाद हमें क्या करना है, कंसंट्रेशन ऑफ यूरिया लेना है। उसका हमारे पास फॉर्मूला क्या है, डेल्टा ए ऑफ सैंपल डिवाइडेड बाय डेल्टा ए ऑफ स्टैंडर्ड मल्टीप्लाई बाय 50 मिलीग्राम पर डेसिलीटर। अब डेल्टा ए में A2 हमने कैसे लेना है, जो रीडिंग हमने 90 सेकंड्स में ली थी, और A1 पे हमने क्या लेना है, जो रीडिंग हमने 30 सेकंड्स पे ली थी। तो A2 को माइनस कर देंगे A1 के साथ, ये आपके पास फॉर्मूला आ गया किसका, यूरिया। आई होप कि आप लोगों को समझ आ गई होगी। थैंक यू सो मच।